ग्रीन कलर हो चुका है अब इसका। ये वो लिजर्ड है और जो उसकी मैं आपको खूबियां बताई वो इस खूबियों के साथ ये बहुत ही, वैसे तो ये बहुत शाय होते हैं, बहुत सुस्त होते हैं और अगर इसे खतरा महसूस होता है तो ये अपने आप को कैमोफ्लेज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्योंकि ये हमारा पेट है तो इसको हमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आम तौर पे ये लिजर्ड्स ऐसी होती हैं कि इवन इसको जिस कपड़े पे रखा जाए, जिस चीज़ पे रखा जाए, ये उसका कलर फौरन अडॉप्ट करता है क्योंकि इसे डर लग रहा होता है, इसे खतरा महसूस होता है, तो ये अपने आप को उस चीज़ के रंग का करने की कोशिश करता है। इसकी जो बेसिक डाइट है वो कीड़े मकोड़े हैं और एक दिन के अंदर 1 दर्जन से लेकर 2 दर्जन तक कीड़े खाने की ज़रूरत होती है। तो इनका इकोसिस्टम एक बहुत ही ज़बरदस्त किरदार है। अगर इस तरह की लिजर्ड्स ना हो या वो जानवर ना हो जो इन कीड़े मकोड़ों को खाते हैं तो फिर हमारा जो इकोसिस्टम है बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाता है, कीड़ों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जैसे कि बीच में आपने कुछ न्यूज़ सुनी होगी कि लोटस अटैक होता है पाकिस्तान में, कीड़े आ जाते हैं, फसलों को खा लेते हैं। वो इसलिए होता है कि उन कीड़ों को खाने के लिए सेंसिटिव है। और इसकी वो 2 क्वालिटीज जो मैंने कहा कि टर्टल क्या होता है और टॉर्टोइस क्या होता है, क्योंकि दिखने में एक जैसे होते हैं तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि टर्टल कौन सा है, टॉर्टोइस कौन सा है? तो जी 100 ईयर्स। अच्छा, आप 100 से अब इसके बारे में क्या कहेंगे? मल्टीप्लाई बाय 3 होगा सबके आंसर। उसमें जो जवाब दिया था उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करके आपने वाला जवाब दिया, फिर मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया तो ये बन गया। चले मैं बता देता हूँ। पहले तो मैं इसकी ब्रीड का नाम बता दूं, यह है अफ्रीकन सुल्काटा टॉर्टोइस है। जो बड़ा वाला जो हमारा टॉर्टोइस है इसकी एज है 75 ईयर्स ओल्ड। ये मेरे दादा की एज का है तो उसके लिए ज़रा क्लैपिंग हो जाए। और अगर आप में से कोई सोच रहे हैं कि ये बहुत ही बूढ़ा, ऑरेंज से दिखने वाले स्नेक के बारे में, इसे रेड स्नेक कहा जाता है। स्नेक्स की जो नॉर्मली 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है वेनमस, दूसरी होती है। इसका खूबसूरत पैटर्न दिख रहा है। अच्छा, इस कभी कभार ये होता है कि कलर से लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि सांप जहरीला है या नहीं है। अब जैसे वो जो दूसरा ब्लैक कलर वाला स्नेक है, आई एम डैम श्योर आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि शायद वो कोबरा होगा या ब्लैक कलर का ये स्नेक है। इसे कहा जाता है सैंड बोआ। सैंड बोआ कहा जाता है। ज़मीन के नीचे रहने वाले सांप है जो कि नॉर्मली अपनी ज़िंदगी ज़मीन के नीचे गुजारता है, बस कभी कभार ही बाहर आता है। ये इसका मैक्सिमम साइज़ होता है, इससे ज़्यादा ये कभी लंबे नहीं हो पाते हैं, थोड़े से हेल्दी ज़रूर हो जाते हैं। इस सांप के बारे में एक्स्ट्रा था, जब मुझे पता चला तो मैं सोचता था कि शायद इसके 2 मुंह होते होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। दरअसल इसकी जो टेल है और इसका जो फेस है वो दिखने में एक जैसा होता है, जिसकी वजह से इसे ये नाम दिया जाता है। एक और इसके बारे में यूनिक बात यह है कि जितने भी में पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, हमें पता ही क्या चीज़ है, कितना खतरनाक होता है। तो इसके साथ हमेशा सेफ्टी मेजर्स हमें करने पड़ते हैं। इसके हमने टेप कर दिया, सेफ्टी टेप, क्योंकि कभी भी बाइट कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। इसका बाइटिंग फोर्स बहुत ज़्यादा होता है। कुछ ऐसी बातें जो शायद आपको ना पता हो तो आपसे वो शेयर कर लेता हूँ। एक तो ये कि इसकी टेल जो है उसके 2 तरह के फंक्शंस होते हैं। एक तो ये इसे स्विमिंग करने में हेल्प आउट करती है, साथ ही साथ जब ये खाना खाते हैं तो उसका जो एक्स्ट्रा फैट होता है वो इसकी टेल के अंदर स्टोर हो जाता है। और जब लास्ट एनिमल, ये नहीं है लास्ट और सबसे बड़ा एनिमल, बड़ा एनिमल अब आएगा। कौन सा स्नेक है ये? मुझे पता था एनाकोंडा आंसर आएगा, क्योंकि हम सब ने मूवी देखी और हम सब समझते हैं कि हर बड़ा सांप जो है वो एनाकोंडा होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
दरअसल ये पाइथन स्नेक है। पाकिस्तान में जितने भी स्नेक्स पाए जाते हैं उनमें ये सबसे बड़ा होता है और इस वक्त आप इसकी लंबाई देख रहे हैं अराउंड 9 फीट तो होगी और अभी ये सिर्फ 6 साल का है और इनकी जो एज होती है वो 25 से 30 साल तक की होती है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका साइज़ अभी और कितना बड़ा हो जाएगा। अच्छा, इन दोनों की एज जो है वो सेम है लेकिन आप साइज़ में एक डिफरेंस देख सकते हैं। दरअसल पाइथन्स के अंदर जो मेल होते हैं वो छोटे रह जाते हैं और जो फीमेल्स हैं वो बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाती है क्योंकि इन्हें अंडे देने होते हैं। एक वक्त के अंदर ये 22 से लेकर 100 तक अंडे देती है और अपने से 5 गुना बड़े शिकार यानी अपने फेस से 5 गुना बड़े शिकार को भी साबुत निगल सकते हैं। ये ऐसे जानवर हैं। डक लेक में जो सबसे बड़ी डक घूम रही है उसको बहुत आराम से ये बड़ा वाला पाइथन साबुत खा सकता है। उसका रीज़न ये कि इनके जबड़ों में किसी तरह का कोई लॉक नहीं है। ये जितना उसको स्ट्रेच कर सकते हैं ये करते हैं और उस शिकार को ये निगल के खा लेते हैं। तो ये थे आज के हमारे लास्ट एनिमल। आपको हमारा शो कैसा लगा प्लीज़ मुझे ज़रा क्लैप करके बता दें। मैंने आपको अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया था। मेरा नाम जिमी जुनैद है। मैं एक एनिमल एंथुसिस्ट हूँ। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए मैं काम करता हूँ सिंध वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के साथ और इन एनिमल्स को हम रेस्क्यू करते हैं, रिलीज़ करते हैं और अवेयरनेस कैंपेन्स हम चलाते हैं। जैसे रिसेंटली हमने ग्रीन टर्टल्स पे चलाई थी, इसके बाद हम एक्जॉटिक एनिमल्स पे भी कर रहे हैं काम। मेरी टीम में फरीद है हमारे साथ जो इन एनिमल्स की टेक केयर करते हैं। एमरसन है जो हमारे जू के सुपरवाइज़र हैं और यहाँ पे सिर्फ ड्यूटी इसलिए परफॉर्म करते हैं ताकि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो और बाकी टीम मेंबर्स भी यहीं पर ही मौजूद है। तो थैंक यू सो मच, आज आप हमारे इस शो का पार्ट बने। अभी हमारे